सिटी की एक रिपोर्ट आई है बैंक्स और एनबीएफसीज के ऊपर। ये ठीक आरबीआई पॉलिसी से पहले की रिपोर्ट है, तो बहुत मायने रखती है। अब वही बोल रहे हैं, जिस तरीके का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है इस समय इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, तो उससे सीआरआर कट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और सीआरआर कट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो 25 से अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का सीआरआर कट होता है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही है, करेंगे तो आरबीआई गवर्नर ही जो भी फैसला करना होगा, लेकिन अगर 25 से 50 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट होता है तो उससे बैंकों के निम्स में 2 से 3 बेसिस पॉइंट्स का सुधार संभव है। और जिन बैंकों का एनआई कम है उनको ज्यादा फायदा होगा। कम एलसीआर या ज्यादा एलडीआर वाले बैंकों के लिए पॉजिटिव होगा ये स्टेप अगर उठता है तो। अब कौन कौन से हैं बैंक्स जिनको फायदा होगा, उसमें है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इनके लिए फायदेमंद कदम होगा। वैसे तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ही फायदा होगा अगर सीआर कट हो जाए तो, लेकिन कुछ और जहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसमें फेडरल बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनका बार बार नाम सामने आ रहा है। और एनबीएफसीज में भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, इनका नाम सिटी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। सर एचडीएफसी बैंक रिकॉर्ड स्तर पर है, ये ओवरडन हो गया या फिर ये चाल तेज होगी? बिल्कुल लीडरशिप रोल पे है। और इस समय रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, और उसी के कारणवश आज निफ्टी बैंक आपको 410 पॉइंट्स ऊपर नजर आ रहा है। जी मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक पे जो पॉजिटिविटी क्रिएट क्रिएट हुआ है ये कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में। और अपसाइड में 2100 2200 तक भी जा सकता है एचडीएफसी बैंक। नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 1780 का। 1780 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। आपको निजी क्षेत्र के बैंक्स में क्या पसंद है, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक? मैंने कंडीशन सिर्फ दो ही रखी है आपके सामने, इन दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? इन दोनों में से मुझे अभी फिलहाल तो एचडीएफसी बैंक ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट मुझे आईसीआईसीआई बैंक हमेशा पसंद आता है। फेवरेट रहता है मेरा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी फिलहाल एचडीएफसी का चार्ट पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके सर, एनबीएफसी स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक जिसको आप बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो? बिकॉज जो सिटी की रिपोर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ना, उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, ये सबका जिक्र कर दिया। सब वायदा कारोबार का हिस्सा है। तो एनबीएफसी पॉकेट में अभी कहाँ नजर रखनी चाहिए? इनफैक्ट ये ना, पहले मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि आरबीआई गवर्नर की जो भी कमेंट्री होगी ना, उसमें एनबीएफसी एज अ सेगमेंट उसके ऊपर भी वो स्पेशली बोलते हैं। पिछली बार भी उन्होंने अपनी पॉलिसी में बोला था। इस बार हम आरबीआई पॉलिसी में क्या स्पेशली देख रहे हैं कि एक तो ये लोन ग्रोथ के ऊपर जो बहुत एग्रेसिवली लोन ग्रोथ कर रही थी एनबीएफसी कंपनियां, इनके ऊपर वो अब क्या कहते हैं, क्या सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आई है कि नहीं। एनबीएफसी को बोला था कि थोड़ा लगाम लगाओ और ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग से थोड़ा बचो। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी पिछली पॉलिसी में। और सबसे बड़ी बात तो वैसे इस पॉलिसी में जो ट्रैक कर रहे हैं वो है कि कमजोर जीडीपी आंकड़ों के बाद, क्वार्टर टू जीडीपी आंकड़े जो कमजोर आए थे उसके बाद, क्या वो जो अपना जीडीपी फोरकास्ट है आरबीआई का, उसको इस फिस्कल के लिए 7.2% जो दे रखा है उससे घटाते हैं कि नहीं। ये बहुत मेजर एक पॉइंट है इस बार की पॉलिसी में। तो सर ये एनबीएफसी एज अ पॉकेट, ये आपको भी कैसा लगता है, और इसमें से कोई स्टॉक जो आप बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे जी इन्वेस्टिंग में मिक्स्ड रिएक्शन दिख रहा है अभी फिलहाल जो रिसेंट चार्ट्स में। तो जैसे मैं दो अगर स्टॉक के नाम बताओ, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी, इन दोनों में से एक चूज करना हो तो मैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस चूज करूंगा, क्योंकि जो रिसेंट करेक्शन हुआ उसमें एलआईसी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये नेगेटिव जोन में चला गया। बट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एग्जैक्टली 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां से रिवर्सल देने की एक तैयारी में है। तो 925 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 925 के ऊपर आता है, सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्टेड है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में सपोर्ट हो जाएगा 875 का।